नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एनालिसिस। देखिए, अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है, यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट इट। पूरे देश के मीडिया आउटलेट्स इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हर जगह इस वायरल वीडियो की चर्चा हो रही है। अब सबसे पहले ये देखिए, दिस इज शॉकिंग वीडियोस एंड फोटोज। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जलता हुआ जो कैश दिख रहा है वो 15 करोड़ से भी ज़्यादा का है, लेकिन देयर इज़ नो प्रॉपर एस्टिमेट। कुछ लोग कह रहे हैं 10 करोड़, कुछ 20 करोड़, मगर एक बात पक्की है, दिस इज़ अ लॉट ऑफ कैश। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये कैश मिला कहाँ? दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में। हालांकि ये पैसा उनके मेन हाउस में नहीं बल्कि उनके सर्वेंट क्वार्टर के स्टोर रूम में मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अमाउंट वहाँ पर क्यों रखा गया, कहाँ से आया? अब आप कहोगे कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन हाल ही में उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। 2023 में इन्होंने यूपीआई की तारीफ की थी और कहा था इससे ब्लैक मनी कम होगा, लेकिन अब ये खुद एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। हाउ द कैश वाज डिस्कवर्ड। 14 मार्च को खबर आती है कि जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस में आग लग गई। फायर ब्रिगेडियर्स मौके पे पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की और तभी उनके सर्वेंट क्वार्टर के स्टोर रूम में ये 15 करोड़ जलता हुआ कैश मिला। अब ये कैसे जला, कौन लाया, क्यों रखा गया, नो वन नो फॉर श्योर। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, कैन अ हाई कोर्ट जज जस्टिफाइंग हैव अ 15 करोड़ कैश? देखिए, अ सिंपल मैथमेटिक्स आप देखिए ना, एक हाई कोर्ट की जज की जो सैलरी होती है पर मंथ वो 2.5 लाख रुपए की होती है। ईयरली बना दीजिए तो 27 लाख, इवन 10 ईयर की भी अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 2.7 करोड़। ठीक है, अब ये 15 करोड़ आखिर कहाँ से आया? दिस इज़ अ सीरियस क्वेश्चन। जब शुरुआत में इस केस को लेकर कॉन्ट्राडिक्टोरी स्टेटमेंट भी आए तो फायर फाइटर्स ने सबसे पहले कहा कि कोई कैश नहीं मिला, बाद में बोला हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं। देखिए, इस पूरे विवाद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि इस मामले की वीडियोस एविडेंस पब्लिक के सामने लाया जाए। अब जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि यह उनके खिलाफ साजिश है। उनका दावा है कि किसी ने उनके घर में जानबूझकर ये कैश रख दिया ताकि उनका नाम खराब हो। फिलहाल उनकी जुडिशियल ड्यूटीज़ को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है और उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह भी कह दिया कि जस्टिस वर्मा को पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज और अन्य डाटा को सुरक्षित रखना होगा। अब देखिए, जुडिशियल करप्शन इज अ बिग कंसर्न इन इंडिया। पिछले कुछ सालों की मैं एक बात बता रहा हूँ। एक मेघालय के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस शान बनर्जी थे, उन्होंने कहा था कि मैंने कई करप्ट जजों के खिलाफ सबूत दिए और मेरा खुद का ट्रांसफर हो गया। एक दूसरा केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे ने भी एक दावा किया था कि 50% हाई कोर्ट जो जजेज हैं वो करप्ट हैं। अब सवाल ये उठता है ना कि क्या भारत की न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है? क्या जजों को और अधिक जांच का सामना करना चाहिए? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी फोरम। स्टे अपडेट्स, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।